नमस्कार, मैं हूं अशोक सिंह और आप देख रहे हैं बॉडमास मेडिकल। आज का ये वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप सबने अनऑफिशियल आंसर की जो कोचिंग इंस्टीट्यूट के द्वारा रिलीज़ की गई है उसके द्वारा मैच करके अपना एक्सपेक्टेड स्कोर बना लिया है। जिन लोगों ने नहीं किया है वो इसको अभी भी कर सकते हैं। एनटीए 1-2 हफ्ते में ऑफिशियल आंसर की पब्लिश करता है। अगर कोई उसी का इंतज़ार कर रहे हैं तो आप जब एनटीए ऑफिशियल आंसर की पब्लिश करेगा और आपका ओएमआर आपको डाउनलोड करने देगा, तब आप उसके साथ आंसर की को मैच करके देख सकते हैं कि आपका क्या एक्सपेक्टेड स्कोर नीट में बन रहा है। तो ये जो पहला एक्सरसाइज है वो काफ़ी लोगों ने कर लिया है। 90% लोगों ने अपने एक्सपेक्टेड स्कोर को पता कर लिया है। अब आपको जब पता लग गया है कि आपका एक्सपेक्टेड स्कोर क्या है, उसके बाद आप बहुत सारे वीडियोस देख रहे हैं। कई स्टेट्स में भारत में प्राइवेट कॉलेजेस में भी गवर्नमेंट कोटा है, खास करके साउथ इंडियन स्टेट्स में, जहां तेलंगाना, आंध्रा, कर्नाटका, तमिलनाडु में प्राइवेट कॉलेजेस में भी स्टेट कोटा है, जहां फीस काफ़ी कम है। कई जगहों पे गवर्नमेंट कॉलेज के फीस के बराबर है या गवर्नमेंट कॉलेज से कुछ ज़्यादा फीस है, जैसे तमिलनाडु में या कर्नाटका में। लेकिन आप उनकी फ़ीस को देखकर, उन वीडियोस में उसकी फ़ीस को देखकर आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि वो कॉलेज आपको भी उस स्कोर पे, उस फीस पे मिल सकता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, वो सिर्फ उस स्टेट के डोमिसाइल बच्चों के लिए है। तो अगर आप प्राइवेट कॉलेजेस के गवर्नमेंट कोटा की फ़ीस देख रहे हैं तो प्लीज़, अगर वो आपका खुद का डोमिसाइल स्टेट है, तभी आप उसके हिसाब से प्लानिंग करें। नॉर्थ इंडिया में ज़्यादातर स्टेट में इस तरह का गवर्नमेंट कोटा नहीं है, जैसे दिल्ली, हरियाणा, यूपी, बिहार में शायद इस बार लागू होगा। तो ज़्यादातर ऐसे बच्चे उसको लेकर कंफ्यूज रहते हैं। राजस्थान में गवर्नमेंट कॉलेजेस में प्राइवेट सीट है जहां फीस लगभग 8 लाख रुपए है। तो इस तरह के वेस्ट बंगाल और पंजाब में भी प्राइवेट कॉलेजेस में गवर्नमेंट कोटा है, तो वहाँ फीस कम है। तो आपको सबसे पहले ये करना है कि आपको अपने डोमिसाइल, अपनी कैटेगरी और अपने मार्क्स के हिसाब से ये प्लान करना है कि आपको क्या कॉलेजेस मिल सकते हैं। आप दूसरे स्टेट के डोमिसाइल बच्चों की या दूसरे कैटेगरी के बच्चों के संभावनाओं के साथ अपनी संभावनाओं को मैच मत कीजिए। तो इसलिए आपको ये समझना बेहद ज़रूरी है कि आपके स्कोर पे आपको क्या मिल सकता है। ये पहला सवाल है। इसके लिए अगर आपको किसी प्रोफेशनल काउंसलर की मदद चाहिए तो वो आप ले सकते हैं। इसके बाद दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आप प्राइवेट कॉलेजेस के लिए जा रहे हैं तो आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप अपने बजट को, अपने कंफर्टेबल बजट को समझें। ये एक्सरसाइज आपको खुद करना पड़ेगा। मेरी तरफ से आपको यही रिकमेंडेशन है, हमेशा वो बजट चुनें जो आपके लिए 5 साल के लिए कंफर्टेबल हो। कई बार क्या होता है, आप भावनाओं में आते हैं और पहले साल की फीस कहीं से भी अरेंज कर लेते हैं और एडमिशन तो हो जाता है, लेकिन आगे आप बहुत मुसीबत में आ जाते हैं, क्योंकि मेडिकल कॉलेजेस में आपको सिर्फ फर्स्ट ईयर में फीस नहीं जमा करनी है। आपका बजट ऐसा होना चाहिए जो आपके लिए 5 साल तक कंफर्टेबल रहे। इसके बाद आता है तीसरा पॉइंट, आपके पास जब आपका स्कोर और आपका बजट, स्कोर और बजट को मैच करते हुए फिर आप प्रोबेबल कॉलेज की लिस्ट बनाएं। अगर ये प्रोबेबल कॉलेज की लिस्ट बनाने में भी आपको किसी प्रोफेशनल काउंसलर की मदद चाहिए तो आप ले सकते हैं, या आप खुद से ये रिसर्च करके प्रोबेबल कॉलेज की लिस्ट बनाएं। एक बार आपका स्कोर, आपका बजट और प्रोबेबल कॉलेज की लिस्ट प्रिपेयर हो जाती है, तब आपको ये जानना है कि इन कॉलेजेस में एडमिशन का प्रोसेस क्या है। भारत में 28 स्टेट में, हर स्टेट में कोई ना कोई गवर्नमेंट या प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, और भारत के 8 यूनियन टेरिटरी में से 6 यूनियन टेरिटरी में कोई ना कोई गवर्नमेंट या प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं। ये सारे स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी अपने डीएमई के द्वारा काउंसलिंग करते हैं और उसी काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन होता है। भारत में किसी भी कॉलेज में, चाहे वो गवर्नमेंट हो, प्राइवेट हो या डिम्ड हो, डायरेक्ट एडमिशन का प्रोसेस नहीं है। तो आप अपने प्रोबेबल कॉलेज की लिस्ट बनाकर कॉलेजेस को फ़ोन करना ना शुरू करें, उससे आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा।
और ऐसे में आपको कई प्राइवेट कॉलेजेस या एजेंट मिसगाइड भी कर सकते हैं। आप मैनेजमेंट कोटा देखकर भी कंफ्यूज ना हो। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैनेजमेंट कोटा के एडमिशन कॉलेज डायरेक्टली कर सकते हैं। मैनेजमेंट कोटा के एडमिशन भी काउंसलिंग के थ्रू ही होते हैं। तो आपको ये पता करना है कि आपने अपने स्कोर और बजट के हिसाब से जो प्रोबेबल कॉलेज की लिस्ट तैयार की है उसका एडमिशन प्रोसेस क्या है। वो कॉलेज अगर प्राइवेट कॉलेज है तो उस स्टेट की काउंसलिंग के बारे में आपको पता करना होगा कि उस स्टेट की काउंसलिंग के रूल्स क्या हैं। और अगर वो कॉलेज डीम्ड यूनिवर्सिटी है तो उसमें एडमिशन एमसीसी की काउंसलिंग से होता है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि कई स्टेट्स क्लोज स्टेट्स हैं, जैसे पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश। तो इन स्टेट्स के कॉलेजेस को अगर आपने रिकमेंडेड लिस्ट में रखा है तो आप इसके एडमिशन प्रोसेस को भी समझ लें। जैसे महाराष्ट्र में आप सिर्फ इंस्टीट्यूशनल कोटा जो काफ़ी हाई फीस पे है वहीं पे आपकी एलिजिबिलिटी है। मध्य प्रदेश में आप फर्स्ट राउंड के बाद पार्टिसिपेट तो कर सकते हैं, लेकिन वहाँ आपको सीट तभी मिलेगी अगर वो सीट मध्य प्रदेश के बच्चों से बच जाए, जिसकी संभावना बहुत बहुत कम रहती है। इसी तरीके से पंजाब में आप सिर्फ सीएमसी लुधियाना की सीट्स के लिए एलिजिबल हैं। तो आपको एजेंट इधर उधर भ्रमित कर सकते हैं, लेकिन आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या जिस कॉलेज को आपने अपनी रिकमेंडेड लिस्ट में डाला है उसके जिस फीस को आपने अपने बजट से कैलकुलेट किया है, क्या वो आपकी पॉसिबिलिटी में है। इसके लिए भी अगर आपको किसी प्रोफेशनल काउंसलर की ज़रूरत हो तो आप ले सकते हैं। एक बार जब आप अपने कॉलेज लिस्ट को प्रिपेयर कर चुके हैं, काउंसलिंग प्रोसेस को समझ चुके हैं, फिर आपको आता है डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस। क्योंकि आपने समझ लिया कि आपका स्कोर क्या है, आपका बजट क्या है, रिकमेंडेड कॉलेज लिस्ट क्या है, एडमिशन प्रोसेस क्या है, लेकिन आपको डॉक्यूमेंट्स भी आपके पास होने चाहिए। उन डॉक्यूमेंट की लिस्ट भी आपको प्रिपेयर करनी बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी कोटा से बिलोंग करते हैं तो उसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, जैसे अगर आप माइनॉरिटी कोटा की सीट्स प्लान कर रहे हैं तो माइनॉरिटी सर्टिफिकेट, अगर आप ईडब्ल्यूएस कोटा में सीट लेना चाह रहे हैं तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, अगर आप अपने स्टेट का डोमिसाइल क्लेम कर रहे हैं तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट, अगर आप किसी कैटेगरी को क्लेम कर रहे हैं तो उसका कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर आप आर्मी, फ्रीडम फाइटर, एनसीसी, गवर्नमेंट स्कूल कोटा, किसी भी तरीके के कोटा को क्लेम कर रहे हैं तो आपके पास उसका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। तब ये स्टेप आता है कि क्या आपके डॉक्यूमेंट्स भी हर तरह से रेडी हैं। जब ये पांचों स्टेप्स कर लेते हैं और फिर आपको डिटेल में उस स्टेट की काउंसलिंग रूल को समझना होता है। हर एक स्टेट के काउंसलिंग प्रोसेस डिफरेंट हैं। कई स्टेट्स में सिक्योरिटी डिपॉजिट है, कई स्टेट्स में पहला राउंड भी फ्री एग्जिट नहीं है। तो रूल को समझना भी आपको बेहद ज़रूरी है। जब आप इस पूरे प्रोसेस, इस पूरी तैयारी को कर लेते हैं, तब जाकर आप काउंसलिंग में सक्सेसफुली पार्टिसिपेट करके अपने रेकमेंडेड कॉलेज लिस्ट जो आपने बनाया हुआ है उस पे एडमिशन पा सकते हैं। अगर आपको इस पूरे प्रोसेस को समझने में और इस प्रोसेस के लिए टीम बॉडमास के हेल्प की ज़रूरत है तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल करें या हमारी वीडियो मीटिंग्स बुक करें। वीडियो मीटिंग में आपको इन सारे प्रोसेस के बारे में डिटेल से बताया जाएगा और आपकी हर क्वेरी को सॉल्व किया जाएगा। अगर आप दिल्ली एनसीआर से हैं तो आप पर्सनल मीटिंग भी बुक कर सकते हैं नोएडा ऑफिस में। इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक ओपन करें, वहां आपको कैलेंडर ओपन होगा और आप अपने कंफर्टेबल डेट और टाइम के हिसाब से मीटिंग बुक कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। सब्सक्राइब YouTube channel Broadcast medical Broadcast Education, your dream, our mission. We are Team Broadcast.